अब सास भी है, अब सास भी जवान थोड़ी नहीं रहेगी, अब मेरी मम्मी की उम्र भी हो रही है धीरे धीरे। तो मैंने बस कुछ नहीं कहा था, शिवानी से मैंने इतना कहा था कि कैसे हो आप सब, तो आप सभी का सैमसंग ब्लॉग में स्वागत है। फाइनली अभी जस्ट मैं ऑफिस से अपने घर पहुंचा हूँ, मतलब अपने घर, किराए वाले घर पे बाद में जाऊंगा। पहले देखता हूँ मम्मी क्या कर रही है। तो मम्मी देखो किचन में अभी भी लगी हुई है हमारी, और चाय नहीं बनाई मम्मी? अच्छा बना रही है मम्मी, ठीक है। तो अब पापा से मिलवाता हूँ। और पापा कैसे हो? ठीक है बेटा। ये हमारे पिताजी हैं जिन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी अभी तक उठा रखी है, और हमारे पे थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कुछ लाना है या कुछ भी, मतलब घर का सामान कुछ नहीं, सारी जिम्मेदारी इन्होंने पूरी ले रखी है अभी तक, इस उम्र में भी। सोचो, और कोई दिक्कत विक्कत आपको? कोई दिक्कत ठीक नहीं है बेटा। ठाक, ठीक ठाक हो ना? ठीक ठाक हैं हम, ठीक है। मगर आप शिवानी को बार बार समझाते थे, आप क्यों वो अलग हो गया हमसे, क्योंकि मैं देखो, इतना प्यार करता था उससे। देखो मेरे कहने का मतलब है, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ और पापा को भी, देखो जब तक किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती ना, तब तक उसका अकल ठीक नहीं होता। तो मैं अलग हुआ हूँ मानता हूँ, लेकिन माँ बाप से अलग नहीं हुआ हूँ, पास में ही हूँ, ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ। लेकिन अलग होकर ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि सास ससुर के होते थोड़ा बहुत जिम्मेदारी ले लेना चाहिए बहूओं को, क्योंकि फिर देखो टाइम टू टाइम वक्त बदलता रहता है। अब सास भी है, अब सास भी जवान थोड़ी नहीं रहेगी, अब मेरी मम्मी की उम्र भी हो रही है धीरे धीरे। तो मैंने बस कुछ नहीं कहा था, शिवानी से मैंने इतना कहा था कि थोड़ा टाइम से उठ जाया करो मॉर्निंग में, और थोड़ा मम्मी का हाथ बटा दिया करो काम में। मतलब 50% आप, 50% मम्मी और 50% भाभी, सब आधा आधा काम मिलके कर लिया करो। तो मैंने कोई गलत तो नहीं बोला, इसमें वो नाराज होगी और फिर मेरे को बोलती है नहीं चलो अलग रहते हैं। तो मैं भी खुशी से बोला चलो अलग रहते हैं, और मैंने अपने पापा से बात कर लिया था कि पापा अलग हो जाओ। तो पापा ने बोला कोई नहीं, कुछ दिन दूर रह के देख, क्या पता ठीक हो जाए, जिम्मेदारी का एहसास हो, जब खुद करना पड़ेगा ऑफिस का, तेरे ऑफिस का लंच, तेरा चाय, तेरा रात का खाना, बच्चे की परवरिश अकेला जब करना पड़ेगा ना, तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो बाद बाकी घर में उसको बेटी की तरह सब प्यार करते हैं, अभी भी करते हैं, बाद बाकी ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको हम डांटेंगे, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ पापा अब अपने घर, ठीक है। शिवानी को देखता हूँ और कोई बात नहीं, जाओ आप अपने घर, नोनू को लेके आता हूँ, ठीक है। मगर बच्चे को संभाल के रखना। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, माने ठीक है, उनको बुझाना कि ठीक है, एक ठीक है। जगह रहने से ऐसे होता है, कोई बात नहीं। चलिए कोई नहीं, ठीक है। अब मैं अपने घर से आ चुका हूँ, देखता हूँ शिवानी क्या कर रही है, ठीक है। हाँ आ गया। और लेट मम्मी पापा के पास चला गया था। क्यों? क्यों, मम्मी पापा से मिल नहीं सकता क्या मैं? क्यों जाओगे वहाँ? हैं? यहाँ घर नहीं है। घर? तुम्हें कैसा लग रहा है इस घर में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऑब्वियस लगेगा। अच्छा, और मेरा बेटा कहाँ है? सो रहा है। अब तुम सारी बातें छोड़ो, पहले चाय बना के पिलाओ, फिर उसके बाद मैं फ्रेश होने जाऊंगा। हाँ चाय के लिए बोल रहे थे ना, चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, तो जाओ ले आओ। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो जब चाय मेरा कैसे बनाऊं? जब बाबू सैलरी आएगा तभी मैं लेके आऊँगा। अब ये सब सारा सामान मैं ये सब कुछ नहीं सुना रही, सामान लेकर कुछ भी नहीं है घर में। मेरे को फिर चाय नहीं पीना, कोई बात नहीं, छोड़ हाँ दो। ठीक है, आप मत पियो। खाने में क्या बना रही हो फिर? खाने में दिन का जो रखा है वही खाओ। क्या बनाऊंगी दो जने के लिए, दो टाइम दिन में बनाया तो खाना वही जाओ। ठीक है चलो वही खिला दो। आप लोग देख सकते हो कि मेरे को 2 दिन हो गए हैं शिफ्ट किए हुए घर, और सारा सामान अभी तक फैला हुआ है, देख लो, कोई काम ना काज, देख सकते हो आप लोग। ये सामान क्यों नहीं शिफ्ट किया? ये सामान क्यों नहीं शिफ्ट किया? ऑफिस से आते शुरू हो गए। और तुम बस फ़ोन में लग गई ऑफिस से आते ही मेरे। कर लूंगी मैं, और आपको मेरी मदद करनी है। वो मदद मैं कर दूंगा, लेकिन शिफ्टिंग फटाफट कर लिया करो ना। तुमने सुबह मेरे को लंच बना के दिया, मतलब अब तुम अपनी हैबिट में चेंजिंग करो, क्योंकि तुम अपने
ससुराल में नहीं हो इस टाइम, अपने पति के घर में हो। जिस मानता हूँ तुम ससुराल में लेट उठती थी, लेकिन अब टाइमिंग तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। मेरे ऑफिस की टाइमिंग क्या है, मेरे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की टाइमिंग क्या है, चाय कब देना है, ब्रेकफास्ट कब देना है, लंच मेरा कब तैयार करके देना है, रात का डिनर की टाइमिंग, सब कुछ तुम्हें देखना है। अपनी हैबिट में बदलाव लाओ, ठीक है। और ये चेंजिंग लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ साल बाद नोनू बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी भी देखभाल करनी है तुम्हें, उसके स्कूल की टाइमिंग, उसकी पढ़ाई की टाइमिंग, ये सब देखना है तुम्हें। ये बहसबाजी करने से कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। कर लूंगी मैं साहब, ये टेंशन मत करो, मैं कर लूंगी सब। ठीक है भाई, कर। सुनो, कल मैं तुम्हें 5,000 रुपये के देके जाऊँगा, मार्केट से सारा सामान खरीद के अपने आप ले आना, ठीक है। नहीं, मेरे बस की नहीं इतना करना, खुद लेकर आना। मैं नौकर नहीं लगा हूँ तुम्हारा जो तुम्हें ऑफिस में जाऊँ 8 घंटे काम करूँ, फिर उसके बाद आऊँ तुम्हें पैसे दूँ, फिर उसके बाद जाऊँ मार्केट से सामान लेने, ठीक है। तुम अपना खरीद के लाना। और कहाँ बात कर रही हो, अपने मायके? आज सारा दिन अब यही करती रहेगी, अपने मायके में बात करती रहेगी अपनी बहनों से, हैं? चुपचाप मुंह बंद करो और सामान अरे भैया, मुंह बंद कर रखा हूँ, तभी तो 5 सालों से चुप हूँ आज, तभी तो तुम इतना सर पे बैठ गई हो मेरे और मेरे माँ बाप के। समझदार बन जाओ, समझदार। अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है तुम्हारी, समझता।